वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर हमेशा यह बहस होती है कि वह संसार में है तो कठिन तपस्या, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, व्रत उपवास के बाद दिखता क्यों नहीं। बहुतों को यह भी कहते सुना जाता है कि तमाम जतन के बाद भी वह नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए उनका ईश्वर पर विश्वास, श्रद्धा और आस्था खत्म हो गई। ऐसे लोगों को यह विचार करना चाहिए कि यदि कोई पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता है तो क्या उस पदार्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि यदि अनेकानेक उपायों से ईश्वर नहीं दिखाई पड़ा तो उसकी दृष्टि में ही दोष है, जबकि कण कण में ईश्वर को देखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में किसी बीमार व्यक्ति को उस वक्त चिकित्सालय में लाया जाता है जब उसके जीवन पर संकट छाया रहता है। यहाँ चिकित्सालय मंदिर की तरह होता है और चिकित्सक पुजारी की तरह उसके जीवन को बचाने का उपक्रम करता है। दवाएं पूजा सामग्री होती हैं। चिकित्सक आवश्यकता के अनुसार किसी की शल्य क्रिया, किसी को ड्रिप, किसी को इंजेक्शन तथा किसी को खाने के लिए औषधियाँ देता है। यह हुआ ईश्वर को पाने का मार्ग, यानी व्रत, हवन, भजन, कीर्तन, सत्संग। ये दवाएं जब शरीर में जाती हैं तो व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है। जीवन ईश्वर देता है और निर्धारित समय के लिए बचाता है। यही काम चिकित्सालय रूपी मंदिर और उसमें की गई उपासना पद्धति से होता है। इसके अलावा भी देखें तो व्यक्ति जीने के लिए खाद्य वस्तुएं खाता है जो रसोई घर में तैयार होती हैं। इस घर का पुजारी हुई गृहिणी जो खाद्य सामग्री को प्रयोग हेतु तैयार करती है। खाद्य पदार्थ किसी विधि से तैयार हुआ, यह हुआ पूजा पाठ का मार्ग, और जब उसे ग्रहण किया जाता है तथा जीवन संचालित होता है तो यह हुआ ईश्वरीय दर्शन और कृपा। कोई यह सोचे कि पूजा करने से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान गरुड़ पर, शंकर जी नंदी या माँ दुर्गा शेर पर बैठकर आ जाएंगी तो इसे अज्ञानता ही कहा जाएगा। स्टॉप।